नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर जिले के रूपनगढ़ क्षेत्र में बेशकीमती जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। जमीन विवाद के कारण हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अजमेर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। एक तो मर गयो वो क्यों ना उठा बड़ा तैयार आ गयो ए बोल चल हमारे मार मार ओ चलो मर गई। अरे बढ़ जाओ थाकी मां तो मर जाओ। अरे भागो थाकी देख अजमेर जिले के रूपनगढ़ क्षेत्र में बेशकीमती जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। जमीन विवाद के कारण हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के दौरान भीड़ ने एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था शुरू की। अजमेर रेंज के आईजी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच शुरू की जाएगी। पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्दी दोषियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शहर और ग्रामीण इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ये कोई एक भूखंड है, उसको लेकर के 2 पक्ष में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान दोनों पक्षों में फ्री फाइटिंग हुई है और एक वेपन यूज हुआ। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, दूसरा आउट ऑफ डेंजर है और हमारी टीमें इसको मुलजिमों को नामजद करके और राउंड अप करने में लगी है। मौके पे तत्काल SHO, CO, एडिशनल SP रवि, SP साहब भी पहुंच गए हैं। जो भी नामजद करके जिन्होंने बदमाशी की, जिसने जो ये अपराध कारित किया है, उसको इमीडिएटली विल अरेस्ट हिम। ऐसा कोई गैंगवार जैसी घटना सामने है? कुछ ऐसा है कि अभी तक में 2 पक्ष, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जैसे बड़ी संख्या में आपस में फ्री फाइटिंग, जो आप लोगों की तरफ ने भी, आप लोगों ने एक वीडियो डाला है जो मीडिया में आ रहा है, उसमें लगता है कि इस प्लॉट को लेकर के आपस में दोनों पक्षों में फ्री फाइटिंग है। इस संबंध में कोई पहले से कोई शिकायतें, कोई परिवाद या किसी तरह की कोई जानकारी थाना स्तर पे या औरत स्तर पे या जिला स्तर पे कोई थी तो उसके बारे में तहकीकात करेंगे। हाल फिलहाल ये भूखंड को लेके विवाद था और उसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जो भी इसमें नामजद लोग हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जो मृतक है कहाँ का कुछ शिनाख्त है? मृतक के बारे में भी तहकीकात नहीं हुई, लेकिन ये कोई लोकल नहीं है, बाहर के ही है। मृतक जिनकी डेथ हुई वो कोई बाहर के, इस जिले के नहीं, कहीं बाहर से हैं। तो दोनों पक्ष जो है वो अजमेर के हैं, दोनों पक्ष में है कोई बात? अब ये एक बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन कहाँ के हैं, किस किस बीच में विवाद है, तो एक बार डिटेल आ जाए। घटनाक्रम स्वामी हिरदाराम साहब जी के 119वें जन्मोत्सव के अवसर पर सुखमनी साहब का पाठ हाथीभाटा स्थित स्वामी जी कुटिया में आयोजित किया गया। महंत हनुमान राम जी ने प्रवचनों में कहा कि सेवा ही परमो धर्म है। जगत कल्याण के लिए हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। अपना उत्थान करने के लिए गुरु की शरणागत लेकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। स्वामी हिरदाराम जी के 119वें जन्मोत्सव के अवसर पर सुखमनी साहब का पाठ हाथीभाटा स्थित स्वामी जी की कुटिया में आयोजन किया गया। महंत हनुमान राम जी ने प्रवचनों में कहा, सेवा ही परमो धर्म है। जग कल्याण के लिए हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। अपना उत्थान करने के लिए गुरु की शरणागत लेकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम हिलटॉप के महंत स्वरूपदास जी ने कहा कि स्वामी हिरदाराम साहिब एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सेवा का मार्ग को जीवन का उद्देश्य बनाया। अपने गुरु के मार्ग को अपनाकर एक कर्म योगी संत के रूप में जन जन में ख्याति प्राप्त की। ईश्वर गोविंद धाम फाईसागर रोड के संत ईश्वरदास जी ने स्वामी हिरदाराम साहिब शान में भजन प्रस्तुत करते हुए
गुरु तू मोहिंजो माँ बार तू एंजो सदगुरु बालक धाम किशनगढ़ के महंत श्यामदास जी ने भजन कीर्तन करते हुए कहा कि गंगा व जमुना में पानी रहे तब तक बाबा हृदयराम की कहानी रहे, तब तक सहित कई भजन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर राम विश्वधाम अजयनगर के महंत अर्जुनदास, हरिसेवा धाम भीलवाड़ा के संत राजाराम जी, दादूराम दरबार नगीनाबाग के फतनदास, तुलसी किशन धाम के चतुर्बुद्ध, मकीजा ट्रस्टी साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी, साईं गौतम दास, सोनू उदासी आदि ने संतों की महिमा की जानकारी दी। कार्यक्रम में सुखमणि साहब का पाठ, संत महात्माओं का सत्संग, कीर्तन, आरती, अरदास व प्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कंवल प्रकाश कृष्णानी, ईश्वर बम्बानी, प्रेम केवल रमानी, मनीष प्रकाश, रामचंद्र गुलाबानी, दिलीप चंदनानी, स्वामी जी के भक्त उपस्थित रहे। यहाँ तो सजण साम्हूं हुजनि, यहाँ तो उन्हनि जी यादि हुजे। 1949 में इन्हनि महापुरुषनि खे जेके पुराण आहिनि ख़बर हूंदी, आनू बचाइण लाइ हिकु टाइम पुष्कर में बस में वेंदा हुआ, हिकु टाइम जेको नौसर घाटीअ खां वठी पुष्कर जे हिन हनुमान मंदिर आहे उसी ताईं रस्तो आहे, पंधु ईंदा। और ॿुधाईंदा आहिनि साईं स्वरूपदास खे उते आशागंज बि उते पंधु ईंदा, कॾहिं हालाणीअ पंधु वेंदा, कॾहिं खारी कोई पंधु वेंदा, सिर्फ़ आनू बचाइण। अॼु उन संत पंहिंजे लाइ कुझु न चाहे। अजमेर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सेकंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले एक पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पटवारी ने असली कैंडिडेट की जगह एक डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाया था। इस फर्जीवाड़े के बदले आरोपी ने कैंडिडेट से 5 लाख रुपए की राशि ली थी। पुलिस ने आरोपी को बांसवाड़ा जेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही। थाना कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा के मुकदमा नंबर 174/24 में जेर न्यायिक हिरासत मुलजिम चंद्रशेखर सन ऑफ जयमाल बारिया निवासी काकनवानी जिला बांसवाड़ा को थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 127/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC 3/10 परीक्षा अधिनियम में कल दिनांक 21/9/2024 को जरिए प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार किया गया, जिसे आज 5 यूम PC रिमांड हेतु अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट की पेश किया जाएगा। बाद PC रिमांड प्राप्त कर मौका तस्दीक जहाँ से 5 लाख रुपए लिए मुलजिम राकेश मेहड़ा से उसकी की जाएगी और अन्य डमी अभ्यर्थियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। मामला क्या है? मामला राकेश मेहड़ा कुशलवाड़ी का रहने वाला है। ये पटवारी है चंद्रशेखर, इसने उससे संपर्क किया। इसने बताया भाई मैं 5 लाख रुपए लेकर सेकंड ग्रेड PTI परीक्षा में पास करवाकर PTI बनवा दूंगा। 5 लाख रुपए के लालच में आके 5 लाख रुपए लेके उसने राकेश मेहड़ा की जगह किसी अन्य डमी अभ्यर्थी को बिठाया और बांसवाड़ा कुशलगढ़ थाना हल्के में 2 अन्य डमी अभ्यर्थियों को भी इसने 5-5 लाख रुपए देके लेके सेकंड ग्रेड टीचर्स में बिठाया। उस मुकदमे में ये न्यायिक परीक्षा में चल रहा था और अपने सिविल लाइन थाने के मुकदमे में इसको गिरफ्तार कर लाए हैं। घटना कब की? कौन तारीख की घटना? 2022 की है। ये पटवारी आरोपी अभी पटवारी है। ठीक है, नाम पता आपका? प्रभुलाल एसआई, रेडर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के तत्वाधान में रविवार को अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी में एक भव्य शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े थे। राज्यपाल बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने कहा शिक्षा का पहला शिक्षक वह होता है जो बच्चों को प्राथमिकता के साथ जीवन के मूल्यों, संस्कारों और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। शिक्षक महासंघ का एकत्रीकरण है और अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ
अन्य प्रांतों में भी अलग अलग नाम से कार्य करते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक ही क्षेत्र में सभी को लाया है। मैं तो कभी स्कूल में शिक्षक रहा नहीं, लेकिन बहुत सालों से शाखा में मात्र शिक्षक रहा हूँ। तो शिक्षकों की क्या जवाबदारी रहती है मैं थोड़ी थोड़ी जानता भी हूँ। एक रशिया उनसे भी एक देश रशिया के देश में एक विश्वविद्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा है। मैं सुना है कि किसी राष्ट्र को बिगड़ना है, उसको उद्ध्वस्त करना है तो बॉम्ब की जरूरत नहीं, उसका शिक्षा उसको बिगड़ाओ। उसकी शिक्षा बिगड़ गई और तो राष्ट्र भी बिगड़ सकता है, और इसकी शिक्षा अच्छी रही उसका राष्ट्र भी अच्छा रहता है। और ये सभी राष्ट्र को बनाना है तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का पहला शिक्षक जो होता है वो बच्चों की माँ होती है। आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में एबीआरएसएम राजस्थान उच्च शिक्षा के तत्वावधान में राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के लिए एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें प्रमुख रूप से एक तो एनईपी के क्रियान्वयन की बात है कि सुरवाणी कमेटी की रिपोर्ट्स लागू हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एनईपी का क्रियान्वयन समग्र रूप से एक समान रूप से किया जाए। दूसरा, शिक्षकों की समस्या में मूल रूप से एक तो यहाँ पर सीएस की प्रॉब्लम सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत जिन टीचर्स को उनका वित्तीय लाभ समय पर मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 8-9 साल से भी वो चीज़ें ड्यू है। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों के पद 1500 से अधिक राजस्थान में खाली हैं, तो उन पदों में भर्ती शीघ्र की जाए और ताकि यूनिवर्सिटी में शोध और शिक्षण का कार्य ठीक से हो सके। पेंशनर को जो पेंशन की जो समस्या है उस बात का भी मुद्दा आपने उठाया था। पेंशन की दो प्रकार की समस्या है। एक पेंशन तो ये है कि जो पहले से पुराने लोग जो रिटायर हो गए उन पर बजट के अभाव में समय पर पेंशन नहीं मिलती। तो मैंने माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह किया है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये पेंशन पुराने शिक्षकों को नहीं मिलती है उनको तय समय 1 तारीख को उनकी पेंशन मिले, इनका ठीक से व्यवस्था निर्धारित की जाए। सर, आज इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल है? इसमें आज 10 यूनिवर्सिटीज़ के तो कुलपति हैं, मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति राज्यपाल जी थे, एबीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सिंघल साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी भी इसमें। ट्रेन में टिकट मांगने पर एक यात्री द्वारा रेलवे टिकट निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। टीटी द्वारा टिकट जांच के दौरान यात्री ने अभद्रता करते हुए उन पर हमला कर दिया। हमले में टीटी घायल हो गया, जिसके सर में चोट भी आई है। इस घटना के बाद टीटी ने तुरंत अजमेर जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराया। जीआरपी थाने की पुलिस ने यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच के लिए शिकायत को जयपुर जीआरपी थाने को भेज दिया है। मैं दिल्ली से गाड़ी संख्या 19032 हरिद्वार अहमदाबाद योगा एक्सप्रेस में आ रहा था। जयपुर से जब मैं S2 कोच में टिकट चेक करने गया, एक श्रीमान जी मेरे को वहाँ खड़े मिले। मैंने उनसे टिकट पूछा, बोला टिकट नहीं है, टिकट बनवा लो। बोला नहीं, मेरे को आईडी दो, मैं कानूनी कार्रवाई कर देता हूँ। मेमो बनाने लग गया। ये श्रीमान जी उसको छीना झपटी करने लगे मेरे हाथ से। मैं उसको बचाव की कोशिश की, उसको छीन करके उन्होंने फाड़ दिया। मेरे पास जो मनी वैल्यू बुक EFT थी मेरी, जो रसीद बुक होती है बनाते हैं, उसके बचाव के लिए मैं उसको बैग में डालने इससे पीछे से मेरे को मुक्का मारा सिर में। इसने कुछ हाथ में पेन रखा था, उससे सिर में लगी और मेरा ब्लड निकलने आया। मैंने पैसेंजरों को चिल्लाया, भाई बचाओ करो। तो मेरे साथी कर्मचारी को जाके सूचनाएं दी उन्होंने और मेरे सिर से खून बहने लगे। मैं रुमाल से दाब के 7 नंबर सीट पे बैठ गया। मेरा साथी कर्मचारी आया तो उससे भी उलझ के उससे भी मारा पीटी करने लगी। पैसेंजरों ने वो जो थे उन्होंने मेरा बीच बचाव करके मेरे को बचाया। कहाँ की घटना है?
ये जयपुर से निकलने की बात है गाड़ी में 19/032 से। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने यहीं GRP थाने में यहाँ बैठा। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की राजस्थान यूनिट के द्वारा विश्वविख्यात हकीम अजमल खान की उपलब्धियों को समर्पित एक कार्यशाला सूचना केंद्र में आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को हकीम अजमल खान के उल्लेखनीय योगदान की विस्तृत जानकारी मिलने के संबंध में था। देखिए, कार्यक्रम फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल साहब की ज़िंदगी के बारे में था और हकीम अजमल साहब की ज़िंदगी के बारे में आज के दौर में लोगों को पता चलना चाहिए कि वो एक अकेली शख्सियत, वाइट शख्सियत थी कि जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों बेइंतहा प्यार करते थे। एक ही वक्त में उन्होंने कांग्रेस की भी सदारत करी और 1921 के हिंदू महासभा अधिवेशन के अंदर हिंदू महासभा के अधिवेशन की भी सदारत करी। तो जिस आदमी का सब लोगों में, क्योंकि उस गंगा जमनी तहजीब को इन्होंने सबसे पहला काम किया कि आयुर्वेद यूनानी कॉलेज खोलने का काम किया। आयुर्वेद और यूनान को अलग नहीं करने का काम, यूनानी को अलग नहीं किया, उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी को दोनों को इकट्ठा करने का काम किया। और ठीक है, देखिए देश के अंदर माहौल नफरत को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है देश के अंदर। इसीलिए हमने कहा कि आज के माहौल में हकीम अजमल खान साहब के विचारों को बढ़ना चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। नफरत की बात बंद होनी चाहिए। देखिए, गरीब नवाज ने बुलाया तो गरीब नवाज के यहाँ चले आए और गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी करिए, दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदर अमन अमान और शांति बना के रखे। नहीं, देखिए, मैं तो JPC का मेंबर हूँ तो इसलिए अपनी राय को बाहर जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन जो बिल आया हम लोग पहले दिन से उसके बारे में बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं और अभी सुनवाई चल रही है। आने दीजिए नतीजा, उसके बाद बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा। इसमें किस तरीके से जो आपकी जमीन है, संपत्तियां हैं, किस तरीके से ये आपको लग रहा है कि देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जाकर के वहाँ रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रहे हैं और वो जो बिल है उनमें अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। जो हम लोग समझ में आ रहा है उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ किसी तरह की जाती ना। हकीम अजमल खान साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और सबसे बड़ी बात कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। हिंदू महासभा की भी उन्होंने 1921 में एक अधिवेशन में अध्यक्षता की। बस इसी को लेकर जो हमारा पैगाम है, हिंदू मुसलमान की एकता, कौमी एकता के लिए हम लोग काम करते हैं। एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाए, उसी को लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम। आज इमरान मसूद साहब सांसद सहारनपुर मुख्य अतिथि थे और जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रजापति साहब यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छे मतलब मरीजों की खिदमत करते हैं, उन लोगों को हमने सम्मानित किया। सैयद मंसूर अली, राजस्थान यूनानी तिब्बी कांग्रेस का सेक्रेटरी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्टार न्यूज़।